आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आप एक ही दिन में स्टॉक को लो प्राइस पे बाय करके एंड हाई प्राइस पे सेल करके एक ही दिन में जो बीच का प्रॉफिट है किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो हाय, माय नेम इज राकेश प्रसाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको किसी ना किसी ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आपने डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खुलवाया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खुलवाया है तो कोई बात नहीं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपके पास अगर किसी के ब्रोकर के पास अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, कि मतलब कि किसी भी ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप फिर भी किसी भी शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा कब घटेगा आप देख सकते हैं। मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। अगर आपके पास किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट है तो सबके पास बाय सेल करने का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है। बस एक चीज जो हमें करनी होती है, हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होता है कि कब प्राइस बढ़ेगा कब प्राइस नीचे जाएगा। तो बस आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जीरोधा काइट यहाँ पे लिखोगे आप, जो जीरोधा काइट आ जाएगा। ऐप भी मिलती है यहाँ पे। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी, सिस्टम है ना। तो ट्रेडर्स, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे हमारा जो है जीरोधा खुल चुका है। ये डैशबोर्ड है जीरोधा का, ठीक है। यहाँ ये वॉच लिस्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक वॉच लिस्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप जितनी मर्जी उतनी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बनाई है अपने हिसाब से, तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ और स्टॉक ट्रेडिंग तो मैं नहीं कम करता हूँ, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाना तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे है। अभी आप मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सबसे पहले ये सब आप स्टॉक्स देख रहे होंगे। यहाँ पे स्टॉक्स है गोल्ड बीस, INFI है ना, डीमार्ट, TCS, PVR, विप्रो, ये सब है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सब है। तो आप ट्रेड कर सकते हो इन सब में। मतलब ये सारे में नहीं कर सकते। देखो, सबसे पहले ना ट्रेड करने के लिए आपको हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा, आपको लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में बाय एंड लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें बाइंग सेलिंग हो रही है। मतलब सोच लीजिए, आप मानिए कि जैसे आपने कोई स्टॉक्स है, बाय किया, आपने बाय किया और आपको अगर सैलरी नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं, आपने बाय कर लिया, लेकिन जब आप बेचने जा रहे हैं तो उस सैलरी नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो आप फिर बेच नहीं पाएंगे ना। भले ही आपने 5 रुपये पे बाय किया और 20 रुपये वो चला गया उसका प्राइस, और कोई खरीद ही नहीं रहा है 20 रुपये पे, तो फिर वो लिक्विडिटी है ही नहीं उस स्टॉक्स में। तो सबसे पहले आपको लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, सिंपल सी चीज़ें हैं। लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे HDFC बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, रिलायंस हो गया। इन सब में आप ट्रेड कर सकते हैं अच्छे से, है ना। ITC हो गया, इस सब में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आप जाओ यहाँ पे, यहाँ लिखो टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स जैसे लिखोगे ना, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स जैसे ही लिखोगे तो ये आ जाएगी NSE की साइट। NSE की साइट हो जाएगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट आ जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है, टॉप गेनर्स कौन थे, टॉप लूजर्स कौन थे, तो आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे HDFC लाइफ है ना, ये बजाज फाइनेंस है, ये सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। कोटक बैंक है ना, ITC है, ये सब आपको पता दिख जाएगा, है ना। तो आप इसमें से किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले हम चलते हैं, हम मान लेते हैं कि हम किस में ट्रेड कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हम HDFC बैंक में ट्रेड कर रहे हैं। तो HDFC बैंक को यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बाय का ऑप्शन है। अगर आप बाय करोगे, सिंपल है, मैं इसको यहाँ करता हूँ, सिंपल है। अगर आपको बाय करना है, आपको यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही होगी, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है आपको, 5 क्वांटिटी बाय करनी है या 10 क्वांटिटी बाय करनी है, या जो भी क्वांटिटी बाय करनी है। प्राइस क्या है, अगर प्राइस जो भी है यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बाय जैसी करोगे बाय हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी तरीके है, सिंपल है ना। तो हम अभी कैंसिल करते हैं, हमें बाय नहीं करना। तो हम सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे सेल भी ऐसी सिस्टम है। तो अभी यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पे एक एरो टाइप बना आ रहा होगा, एरो टाइप। ये जैसे ही आप करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एक इस तरीके का सा इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि है चार्ट खुल जाएगा आपके पास। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो सकती है, आप बस इसे ध्यान से देखना। मैं ध्यान से आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। आधा समझाऊंगा अगर जल्दीबाजी में, तो फिर आप अच्छे से पूरा समझ नहीं पाओगे, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले हम ये सारे इंडिकेटर्स हटा देते हैं। ये थोड़ा सा, ये इसका नाम इंडिकेटर है, जो भी आपको लाइन दिखे ना ये इंडिकेटर कहते हैं इसको। इससे हम थोड़ा सा प्राइस पता करने की कोशिश करते हैं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन सिंपल सी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ये सब जानने से पहले आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना होगा कि सपोर्ट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। देखो जब भी प्राइस एक बार किसी भी प्राइस किसी भी जगह से, जब भी प्राइस किसी भी प्राइस से एक बार ऊपर जाती है, मतलब किसी भी जगह से, जैसे यहाँ पे ये प्राइस है, ये देखो यहाँ से ऊपर गया, इसे आप यहाँ से देखो लाइन चार्ट भी कर सकते हो। ये यहाँ पे जाओगे ना, देखो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट पे क्लिक करोगे तो लाइन चार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा चार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप हैकिनेसी पे क्लिक करोगे तो ऐसा चार्ट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो आज ट्रेडर्स चार्ट यूज़ करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। तो आप कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आप देखो। अब जैसे कि यहाँ पे प्राइस खुला, आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे 9:15 की कैंडल है, यहाँ पे यहाँ देखना, यहाँ देखना, अभी 9:15 आएगी। मैं जैसे इस कैंडल पे रखूंगा ना, ये देखो ये डेट आ गई, नीचे देखो, नीचे यहाँ पे देखना, डेट आई 16 जून 23, 9:15 की कैंडल, 9:15 पे मार्केट खुलता है। यहाँ से खुला ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया यहाँ पे, अब यहाँ से नीचे आया। अब हमें सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट क्या आता है, जहां से प्राइस 2 बार ऊपर जाए, जहां से प्राइस ऊपर जाता है या फिर एक बार भी चला जाए तो उसे सपोर्ट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ से ऊपर गया प्राइस, फिर यहाँ से ये फिर प्राइस आया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये हो गया सपोर्ट हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, सपोर्ट, ठीक है। अब ये देखो 1594 हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब कभी भी प्राइस 1594 पे आएगा तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपने जैसे ही बाय किया, यहाँ से जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, आप कहाँ क्या कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब लॉन्ग कर रहे हो आप। यहाँ पे गए, आपने देखा यहाँ पे, आपको कैंडलस्टिक समझना पड़ेगा, कैंडलस्टिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आपने देखा प्राइस यहाँ नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर जाने लग गया, फिर आपने यहाँ से ऊपर, रेड का मतलब नीचे जा रहा है, ग्रीन का मतलब ऊपर जा रहा है, ये ध्यान रखना आप। तो सिंपल सी बात है, अब जब ये जैसी रेड कैंडल गया फिर वो ऊपर चलने लग गया, आपने यहाँ पे किया, आपने सिंपल सा 2 रुपए का एसएल रखा। कितना, आप यहाँ पे देखेंगे कि तो 2 रुपए का आपका लॉस है, मतलब 2 रुपए का रिस्क है आपका, 2 रुपए 35 पैसे का रिस्क है आपका। अब यहाँ पे 2 रुपए का रिस्क लेके आपको 4 रुपए कमाने या 5 रुपए कमाने, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मतलब कि 2 रुपए का रिस्क लेंगे और 5 रुपए कमाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। बिजनेस तो यही होता है ना कि हम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 2 रुपए कमा रहे हैं या 3 रुपए कमा रहे हैं, बिजनेस तो ये होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही आपको ये करना है, रिस्क कम लेके बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 रुपए का हमने रिस्क लिया और ये आज कितना गया प्राइस, आप ये देखेंगे तो ये 13 रुपए प्राइस गया, ठीक है। ये 13 रुपए गया, मतलब कि अगर आपने 50 क्वांटिटी खरीदी होती, 50 क्वांटिटी खरीदी होती, अगर आपने 50 क्वांटिटी खरीदी होती और उसका प्राइस अगर 12 रुपए बढ़ गया या 12 रुपए भी ऊपर बढ़ गया तो आपने आज 600 रुपए कमा लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर आज आपने 50 क्वांटिटी खरीदी होती, यहाँ पे 50 शेयर खरीदे होते और वो 12 रुपए ऊपर चला गया तो आपने 600 रुपए कमा लिया। अब वही कोई बंदा 100 क्वांटिटी खरीदेगा तो 1200 रुपए, या क्वांटिटी मैटर करती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसी तरीके से अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखा दिया, अब मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ, इसी में करके दिखाता हूँ, बाइंग साइड में ही करके आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे कोई चीज मिल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये प्राइस है, देखो मार्केट आया, यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर गया, यहीं से ऊपर गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ली, हॉरिजॉन्टल लाइन ली, या खींच दिया। हमने सोचा कि यहाँ से जब मार्केट आएगा, यहाँ पे देखो 1597 ये सपोर्ट है। जब भी मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से ऊपर जाने लग गया, आपने क्या किया ट्रेडर्स, आपने यहाँ पे बाय कर लिया और यहाँ पे आपने लॉस रखा, 2 रुपए का रिस्क लिया और देखो कितना कमाया, फिर 6 रुपए कमाया आपने यहाँ पे, ठीक है। 2 रुपए का रिस्क लेके 6 रुपए कमाया आपने। तो इसी तरीके से आप स्टॉक को लो प्राइस पे बाय करके एंड हाई प्राइस पे सेल कर सकते हो। और आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा बेसिक से एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम ज्यादा जानेंगे, जैसे कि अभी इस वीडियो में हमने थोड़ा सा जाना कि प्राइस कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है और कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है। तो अगली वीडियो में हम पूरा अच्छे से जानेंगे कि प्राइस
कब ऊपर जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस कैसे करें हम, और कैसे पता करें कि प्राइस कब ऊपर बढ़ने वाला है और कब नीचे जाने वाला है, मार्केट कब ऊपर जाने वाला है और कब नीचे जाने वाला है। तो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब जिसके पास डीमैट अकाउंट है नहीं, जो जीरोधा में लॉगिन नहीं कर सकता, वो क्या करे, वो सिंपल क्या करे, यहाँ जाए, यहाँ जाके लिखे वो सिंपल ट्रेडिंग, DING, ट्रेडिंग VIEW, ट्रेडिंग व्यू जैसे ही लिखेगा वो, उसका एंटर करा, ट्रेडिंग व्यू लिख दिया आपने, यहाँ पे आया ऑल ट्रैक्स मार्केट, ट्रेडिंग व्यू ऑल ट्रैक्स मार्केट, आप यहाँ गए, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आ गया निफ्टी और स्टॉक्स। अगर किसी को स्टॉक्स देखना है तो अब स्टॉक्स में भी देख सकता है, जैसे हम स्टॉक्स को देखेंगे तो स्टॉक्स पे हमने क्लिक कर दिया, आ गया यहाँ पे रिलायंस आ गया और ये यस बैंक आ गया, ये सारे स्टॉक्स आ गए, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, रिलायंस पे क्लिक कर देना, ठीक है, रिलायंस पे हमें क्लिक कर देना है। रिलायंस पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ से हम गए, यहाँ पे चार्ट पे हमने क्लिक कर दिया, चार्ट पे क्लिक कर दिया। आपको पता चल गया ना मैंने चार्ट पे कैसे क्लिक किया, यहाँ से यहाँ पे जाके जैसे ही चार्ट पे मैंने क्लिक किया, ये ऐसा इंटरफेस था पहले, यहाँ पे मैंने जैसे चार्ट पे क्लिक किया वो इस तरीके का खुलने लग गया। अब ये चार्ट खुल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चार्ट यहाँ पे खुल गया, सेम चार्ट खुला, सेम चार्ट यहाँ पे खुला, आप फ्री में देख सकते हो सेम चार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी सेम दिख रहा है। अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके साथ और सारी चीजें आ जाएंगी, स्टॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पे बस नाम नहीं लिखा, आपको थंबनेल से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई स्टॉक्स आपको चाहिए, जैसे कि आपको क्या करना है, अब इसी सेम रिलायंस का स्टॉक नहीं चाहिए आपको, HDFC का स्टॉक चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कीवर्ड में जाना है और लिखना है HDFC, सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल HDFC लिखा आपने, HDFC बैंक यहाँ पे दिख रहा है, आपने क्लिक कर दिया, अब सेम वो खुल जाएगा, HDFC बैंक खुल जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सेम HDFC बैंक खुल गया, यहाँ पे भी वही है सिंपल, आप देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में वीडियो बनाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक चीज है जिसको पता करके सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम बना के मार्केट में हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे कौन सी मैं वीडियो लाऊं अगर आपको कोई सजेशन दे सकते हो तो आप जरूर देना। विद दिस थैंक यू सो मच।